फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x² प्लस 7x प्लस 13 इंटू dx है। चलो हम लोग करते हैं। यहाँ से हम लोग एक काम कर देते हैं, पहले 2x² प्लस 7x प्लस 13 को क्या कर दे, पूर्ण वर्ग बना दे, परफेक्ट स्क्वायर बना दे। आइए बनाते हैं। पहले ये देखो क्या लिखा हुआ है, 2x² प्लस का 7x प्लस का 13। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ से काम कर देते हैं, 2 कॉमन ले ले तो अंदर आपका बचेगा x² प्लस होगा बेटा आपका 7/2x हुआ और ये होगा आपका 13/2 हुआ, है ना। जब 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना 100% पा जाएंगे जो पहले से लिखा हुआ है। आगे देखो, फिर आगे क्या होगा, जो आपका मिड टर्म होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, कोई भी द्विघात समीकरण हो, जो आपका मिड टर्म होता है, ठीक किस टर्म है? मिड टर्म है। जो मध्य पद है इसमें हम क्या करेंगे, 2 से गुणा 2 से भाग, यानी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। कहने का मतलब क्या होगा, ये होगा x², ये होगा 2 से मल्टीप्लाई हुआ, थोड़ा x हम आगे लिख ले, कोई दिक्कत? 7 के आगे लिख ले, चलिए बहुत बढ़िया। ये होगा 7, अब देखो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये होगा आपका ऐसे 4, है ना भाई, 2 करने में 2 तो 2 4 हुआ। फिर यहाँ से होगा आपके से प्लस का 13/2 हुआ। अब आगे कर लेते हैं, ये होगा 2, फिर यहाँ लिखेंगे आप x² प्लस 2 इंटू x/4, 2 इंटू x इंटू 7/4 हुआ। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो आपका मिड टर्म है इसी को एक बार क्या करेंगे, हम वर्ग करके जोड़ देते हैं, घटा देते हैं। तो कहने का मतलब है, ये देखो प्लस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/4 का होल स्क्वायर और प्लस आपका जो पहले से लिखा हुआ 13/2, ये समझ लीजिए 13/2 लिखा हुआ, ठीक है, नोट कर लीजिए 13/2 लिखा है। चलिए अब याद कीजिए वो पल का मतलब, ये देखो कैसे, a² प्लस b² प्लस 2ab किसका फॉर्मूला हुआ, a प्लस b का होल स्क्वायर हुआ। तो कहने का मतलब होगा आपके यहाँ से x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। अब जब हम लोग इसको हल करेंगे -7/4 का होल स्क्वायर प्लस 13/2, तब आप पाएंगे 55/16। देखो कैसे हल कर लेते हैं हम लोग। देखो ये क्या लिखा हुआ है, -7। अच्छा एक काम कर देते, इसका हम वर्क कर देते हैं ना। सब संख्या क्या होगा, 49 हुआ, यानी 7 49 4 चौका 16 प्लस ये आपका पहले से क्या लिखा हुआ है 13/2। जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या पाएंगे, 16 1 16 -49 हुआ, ठीक है। 2 8 क्या होता है 16, 8 टाइम गया तो 13 8 क्या होता है 104 होता है। ये होगा आपके यहाँ से 13 8 104, हटा दो कितना हो जाएगा, 14 में 5 लग गया 5, यानी हो जाएगा आपका इतना ना। चलिए तो आगे पाएंगे क्या, ये हो गया से प्लस होगा बेटा, क्या होगा प्लस हो जाएगा यहाँ से 55, 55 बटे क्या होगा आपके यहाँ से, ये 55 बटे हो जाएगा आपके यहाँ से 16 हुआ। कोई दिक्कत ना। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर वाला थोड़ा सा एक काम और कर देते हैं इसमें। ये जो है 2 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं √55 बटा क्या होगा आपके से 4 का होल स्क्वायर। श्योर है 100% लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देख घटाओ देख लो भैया, 14 में से 9 गया 5, यहाँ क्या होगा 9 में से 4 गया 5 ना, 55 आएगा। आइए कर लेते हैं। इसका मतलब आगे का जो स्टेप होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/, ये लिखेंगे। अब 2 भी है, 2 तो बाहर है, यानी हम लिखेंगे 1/2 ना भाई। देखो 2 कॉमन लिया था आप लोगों ने, ये होगा आपके यहाँ से क्या होगा x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस होगा आपके यहाँ से √55 अपान क्या होगा यहाँ से 4 हुआ, √55 होल स्क्वायर हुआ, ये होगा आपके यहाँ से ये dx हुआ। चलिए हम यहाँ से काम कर दीजिए, चाहे टी वाले डाइट करें जो कहो आप, जैसे अच्छा टी वाले आसान हो जाएगा ना। देखिए कैसे, लेट x प्लस 7/4 इज इक्वल टू मान लेते हैं टी। जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या पाएंगे, dx इक्वल टू क्या होगा आपके से dt हुआ, और इसको मान लेते हैं p, मान ले क्या मान ले p। कोई दिक्कत, किसको √55/4 को यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, आप समझ जाएंगे क्या माना था आप लोगों ने। √55 है ना, अपान क्या है 4 को क्या मान ले इतना p। कोई दिक्कत, चलिए आगे करता हूं। ये होगा यहाँ से 1/2। अगर आप चाहे इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें बताना पड़ेगा आपको ना। तो लिखेंगे 1/, ये होगा देखो t माना है, ये होगा आपके यहाँ से t², ये होगा आपके यहाँ से p² और ये होगा आपके यहाँ से dt हुआ। अब सिंस चूंकि हम लोग जानते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1/,
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर फॉर्मूला आपका क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c होता है। ठीक है, ये इधर वाला है। ठीक है, यहां तक है सी, समझ में आया ना। तो सो द रेफरेंस यहां पर क्या होगा, लिखेंगे 1/2, ये होगा यहां से 1/a होता है, ए का काम कौन कर रहा है, p कर रहा है, तो p लिखेंगे। फिर यहां से होगा आपका tan इनवर्स, अब देखो क्या लिखा है x अपान है, x काम कौन कर रहा है t, तो लिखेंगे t/p प्लस का c हुआ। कोई दिक्कत, यहां तक आपने अच्छे से किया। अब हम क्या करेंगे, सबका वैल्यू रख देंगे, मान रख देंगे। तो आई करते हैं, ये होगा यहां से 1/2 इंटू 1/, p का वैल्यू क्या है, ये देखो √55 है, ये लिखेंगे आप √55/4 हुआ। ठीक है, 55। फिर यहां से tan इनवर्स है, तो आप tan इनवर्स लिखो। अब यहां से देखो t के रिप्लेस पे जितना लिखा हुआ है x प्लस 7/4 टोटल अपान क्या होगा, p का मान ये जो आप पहले बनाए हैं √55 अपान होगा यहाँ से 4, ब्रैकेट थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये होगा यहाँ से प्लस का c हुआ। ठीक है, अब हम लोग काम करते हैं, देखो 2 से 2 क्या कट जाएगा, तो 2 जा क्या होता है 4 होता है। चलिए, बहुत बढ़िया, यहाँ तक आपने किया। फिर यहाँ से देखो ये 2 क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कहने का मतलब होगा आपका क्या होगा, देखो लिखेंगे आप 2/√55, ये होगा आपके यहां से ये tan इनवर्स हुआ, ये हो जाएगा 4x हुआ, क्या होगा, ये होगा 4x प्लस का 7 अपान, देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कहने का मतलब होगा नीचे आपका बचेगा √55 प्लस का c हुआ। ये आपका आंसर है। थैंक यू।